माननीय मागाराम हातला जी, CEC सदस्य बामसेप नई दिल्ली, और इस मंच पर मान्यवर अशोक चौहता जी, प्रदेश अध्यक्ष बामसेप पंजाब, ईसापुरी जी BMP के CEC सदस्य नई दिल्ली, और सभी उपस्थित डॉक्टर अशोक बहुत जी, कृपा के प्रधान, और भी बहुत सारे उपस्थित गण्यमान्य लोग हमारे मंच पर हैं। साथियों, मैं ज़्यादा लंबी बात ना करके एक विषय को ही केवल हम आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, और शायद वो सब्जेक्ट आप पढ़े भी होंगे। 1 नंबर का सब्जेक्ट है बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र को EVM के द्वारा स्थापित करना, पुनः स्थापित करना और बहुदलों वास्तविक सत्ता से वंचित करना शासक जातियों का एक षड्यंत्र, एक गंभीर चर्चा। साथियों, यह सब्जेक्ट बामसेप के द्वारा निर्धारित किया गया है, और केवल पंजाब में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर यह सब्जेक्ट हम लोग चला रहे हैं, और इसलिए चला रहे हैं कि दो दलीय जनतंत्र प्रणाली जो है, 2 दलीय संसदीय जनतंत्र प्रणाली है, उसको विस्तार रूप से लोगों को जागृत किया है। तो साथियों, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा 2 दलीय संसदीय जनतंत्र प्रणाली है क्या देश में, और अगर 2 दलीय संसदीय जनतंत्र प्रणाली है तो देश की समस्या इतना ज्यादा विकराल क्यों हो रहा है? तो 2 दलीय जनतंत्र प्रणाली जो है, संसदीय जनतंत्र प्रणाली जो है, वो ये है कि आजादी के पहले या 26 जनवरी 1950 के पहले जिन लोगों ने इस देश पर शासन कर रहे थे, उनकी शासन व्यवस्था पर आज भी पकड़ नहीं बल्कि उसको कब्जा माना जा सकता है। और जिन महापुरुषों ने इस देश में जीवन और जवानी और जिंदगी लगाकर संविधान दिया, तो मुख्य रूप से लोगों को आजाद हो जाना चाहिए था, मगर ये ब्राह्मण वर्ग जो लोग हैं इस देश में, विदेशी ब्राह्मण, उन लोगों ने इस देश में इस तरह की व्यवस्था डेवलप की। कौन सी व्यवस्था डेवलप की? जिसको हम अभी सब्जेक्ट के तौर पर कह रहे हैं कि 2 दलीय संसदीय जनतंत्र प्रणाली भारत में पुनः स्थापित करना और बहुजनों को गुलाम बनाना। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि आजादी के बाद से इस देश में कांग्रेस आती है और बीजेपी जाती है। 2 दलीय जनतंत्र प्रणाली आपको बता रहे हैं, कांग्रेस आती है और बीजेपी जाती है, और बीजेपी आती है तो कांग्रेस जाती है। यानी कि आजादी के पहले जो वर्ग इस देश का शासक वर्ग था, उन्होंने 2 दलीय संसदीय जनतंत्र प्रणाली डेवलप की, और कांग्रेस आती है, बीजेपी जाती है, बीजेपी आती है तो कांग्रेस जाती है। इसका मतलब है एक ब्राह्मण आता है, दूसरा जाता है, दूसरा ब्राह्मण आता है तो पहला जाता है। यानी कि सत्ता में परिवर्तन होती है, मगर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, सत्ता चलाने वाले लोगों में परिवर्तन नहीं होती। तो हम लोगों को समझना होगा कि ये विदेशी ब्राह्मण एक आता है, दूसरा जाता है, तो व्यवस्था में बदलाव होने वाला नहीं है। तो व्यवस्था में बदलाव कैसे किया जाएगा? जब तक इस व्यवस्था को लोगों के जन जन तक जाकर हम लोग बताने में कामयाब नहीं होंगे, तब तक हम लोग इस जनतंत्र प्रणाली को बदलने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए इसमें सब्जेक्ट रखा हुआ है, चलो गांव की ओर।
क्योंकि भारत में जो निवास करने वाले लोग हैं उनकी संख्या 97% है। 97% लोगों पर 3.5% ब्राह्मणों का राज चल रहा है। तो हमें मुख्य रूप से 97% जो लोग निवास कर रहे हैं उनके घरों में जाकर, गांव में जाकर जागृत करना होगा, और यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं उनको भी यही करना होगा।